हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है नाइन फ्रेंड्स, नादान दोस्त। इसमें दो छोटे बच्चों की कहानी है, ठीक है। और इसका जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनका नाम है, एक का नाम है श्यामा और दूसरा का नाम है केशव, ठीक है। दो बच्चों की कहानी के बारे में बताया गया है। ओके, देखते हैं कि कहानी में क्या बताया गया है। और ये दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको दूसरों की सहायता करने में बहुत अच्छा लगता है। इस खुशी में वे खाना पीना जो है करना भूल जाते हैं, अपना नाश्ता करना भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो कहानी में बताया गया कि इनके घर के कॉर्निस में जो है दो छोटे छोटे पंछियों ने घोंसला बना कर रखा था और वे घर में इधर उधर उड़ रहे थे, ठीक है। तो ये देखकर दो जो छोटे बच्चे थे, ठीक है, जिनका नाम है, इसका नाम है केशव और इसका नाम है श्यामा, ठीक है। तो दोनों बच्चों में क्या था कि दो पक्षी जो है वो घोंसला बनाए हुए थे और यह देखकर दोनों जो है बहुत ही खुश थे, ठीक है। यह देखने की लालसा उसमें थी कि जो घोंसला बनाया हुआ पक्षी वो उस घोंसले में कितने अंडे होंगे, ठीक है, बच्चे कितने होंगे, ये देखने की उसमें बहुत लालसा थी, ठीक है। तो इसी से जो है एक दिन क्या होता है कि दोपहर को मम्मी सो जाने के बाद, इनकी मदर सो जाने के बाद, पापा ऑफिस गए हुए थे, तो मम्मी को सो जाने के बाद, ठीक है, ये दोनों जो है इनको नींद नहीं आती है। तो दोनों उठते हैं दोपहर को और देखने के लिए बाहर निकल जाते हैं कॉर्निस में, ठीक है। कॉर्निस मतलब होता है छज्जा, जो खिड़की के ऊपर रहता है ना, उसको बोलते हैं कॉर्निस। तो कॉर्निस के ऊपर में क्या था, घोंसला था। तो दोनों लड़के चढ़े, ठीक है। पहले श्यामा जो है नीचे थी और केशव जो है, ये ऊपर चढ़ा और घोंसला में देखा कि क्या देखा कि उसमें अंडे थे, ठीक है। और अंडे जो थे वो कितने अंडे थे, ठीक है। तो अंडे थे वो 3, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपका जो अंडे थे वो कितने अंडे थे, चिड़िया ने जो अंडे दिए थे वो कितने दिए थे, ये देखिए 3 अंडे दिए हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि देखते हैं कि अंडे तो 3 हैं, ठीक है। और जो अंडे हैं, ठीक है, वो इस तरह का रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का रखा हुआ। तो वे बच्चे जो है नादान हैं और नौसिखिया हैं, ठीक है, उन्हें अनुभव नहीं है कि क्या करना चाहिए, अनुभव की कमी है इसमें। तो वे सोचे बच्चे कि ये जो रखा हुआ है इसके ऊपर में तो ये कहीं फूट ना जाए, ये कहीं फूट ना जाए, ठीक है। तो फिर वो सोचा कि उसमें कुछ रखा जाए, गद्दा वगैरह, कपड़ा वगैरह नीचे रख दिया जाए तो अच्छा रहेगा, अंडे सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो ये सोच करके क्या किया, घर से कोई कपड़ा लेकर के आए और उसमें अंडे के नीचे में रख दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद होता क्या है कि वे सोचने लगे कि धूप जो है, धूप आ रहा था, घोंसला के ऊपर में धूप आ रहा था। तो ये सोचने लगे उसको छाया भी कर दिया जाए, ठीक है। तो जब छाया कर दिया गया तो उसमें ऊपर में कुछ कपड़ा दिएगा, सूरज की रोशनी ना आए बोल के, ठीक है। तो छाया भी कर दिया गया। फिर वे सोचने लगे कि वे खाने के लिए तो दूर जाते होंगे, ठीक है। वे क्या सोचे कि उसमें कुछ दाना वगैरह भी वहाँ पर दे दिया गया और जो है पीने के लिए पानी का कटोरा भी दे दिया गया,
ठीक है। तो इस तरह करने के बाद जो है उसके बाद मम्मी जो है जाग जाती है और उन दोनों को डांटने लगती है कि दोपहर में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो डांटने के बाद दोनों बच्चों को ले जाकर के मम्मी सुला दिया। फिर उसके बाद होता क्या है कि बाद में देखते हैं कि जो अंडे थे, जहाँ पे घोंसला था, घोंसले के नीचे में जो अंडे थे वो फूटे हुए थे, ठीक है, तीनों अंडे फूटे हुए थे। तो यह देख कर के दोनों बच्चों उदासी छा गई, अरे ये अंडे जो थे फूट गए, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि मम्मी आ जाती है और मम्मी आ जाने के बाद बोलती है कि ये जो अंडे फूट गए हैं ये तुम ही लोग का काम है, ठीक है। तो डांटने लगे मम्मी। जब मम्मी डांटने लगी तो श्यामा जो है छोटी थी, वो सारा बात बता दी कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ था, ये हम लोग चढ़े थे, इसको ऐसे किए। तो मम्मी बच्चों को समझाती है कि जो पक्षी है, ठीक है, जितने भी प्रकृति के चीज़ें प्राणी हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं कि अपनी सुरक्षा और सहायता खुद करते हैं, वो दूसरों की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है। तो दूसरों का सहायता नहीं लेते हैं और ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जो भी पक्षी है, ठीक है, उनके अंडों को नहीं छूना चाहिए, ये बताया, ठीक है। अगर अंडे को हम लोग छूते हैं तो उस अंडे में अगर हम लोग का हाथ का स्पर्श आ जाता है तो वो अंडे जो है पक्षी नहीं सेती हैं, ठीक है, और वैसे ही उसको गिरा देती हैं या नष्ट कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बच्चे थे वो भी अंडे को गिरा दिए, ठीक है। तो उस बच्चों को मम्मी बताती है कि आगे से जो है ये मत करना, ठीक है। तो इससे हम लोग को शिक्षा मिलती है कि हम लोग को पक्षियों का अंडे को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। इसमें जो कुछ सारांश भी हैं, ठीक है, इस कहानी के कुछ हम हिंदी में सारांश भी लिखे हैं, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आगे सारांश में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहानी जो है वो ठीक है, बाल कहानी में केशव और उनकी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन है, ठीक है। इसमें नादानी का वर्णन है और इसमें एक चीज़ होता है, मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी को लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि केशव के घर में कॉर्निस, कॉर्निस क्या होता है, वो खिड़की के ऊपर में जो ऊपर में होता है उसको कॉर्निस बोला जाता है। तो एक चिड़िया ने अंडे क्या दिए थे, अंडे दिए थे, ठीक है। केशव और श्यामा चिड़िया को कॉर्निस पर आते देखकर अपने दूध और जलेबी को खाना भी भूल जाते थे, ठीक है, अपना नाश्ता भी भूल जाते थे। ठीक है, तो आगे केशव और श्यामा के चित्रे मंगवाकर, ठीक है, अंडों के नीचे गद्दी बनाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था गड्डी बनाया गया था, ठीक है। टोकरी के छत में बनाकर उन्हें धूप से बचाया, ठीक है, धूप से भी बचाया गया, ठीक है। और ठीक है, दाना पानी, ठीक है, उन्होंने चिड़िया को दाना पानी लाने के लिए दूर ना जाना पड़े, इसलिए दाना पानी भी कॉर्निस के ऊपर ही रख दिया, बताया था नाम, ठीक है। हालांकि केशव और श्यामा अंडों को छू लिया जिससे वे गंदे हो गए, ठीक है, उन दोनों ने छू लिया था तो वो क्या हो गया, अंडे गंदे हो गए, ठीक है। उन्हें नहीं पता था कि अंडों को छूने से चिड़िया, ठीक है, उन्हें गिराकर नष्ट कर देगी। तो हम लोग को कहानी में क्या मिलता है कि हम लोग अभी भी, ठीक है, इससे सीख मिलता है कि हम लोग को किसी भी पक्षी के अंडे को नहीं छूना चाहिए, समझ में। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि ना समझी, ठीक है, कहानी में क्या शिक्षा मिलती है, ना समझी, ठीक है, से किया गया काम ठीक नहीं रहता,
ठीक है, नासमझी से किया हुआ काम ठीक नहीं रहता है, इसीलिए क्या करना है, समझकर काम करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को जीव जंतुओं के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्हें अपना जीवन स्वतंत्रता से जीने देना चाहिए। समझ में? ठीक है, तो इस तरह का जो कहानी है, ठीक है, ये इंग्लिश में है। ठीक है, इसको हम कोशिश किए हैं कि हिंदी में करने का, और इस तरह का जो है वीडियो जो है अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और भी इस तरह का यदि वीडियो वगैरह चाहिए आपको तो कमेंट जरूर करें, और कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी आप कमेंट करें। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, आगे में क्या है, हम लोग का टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट है MCQ, जो कि एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आएंगे, हम बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन से अलग कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, क्या है, एकदम आसान सा कहानी है। इसमें है पहला जो क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी द नाइफ फ्रेंड्स। ठीक है, नाइफ फ्रेंड, वो फ्रेंड यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है इसका कहानी का जो ऑथर है, ठीक है, लेखक है, ठीक है, वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। इसमें और भी दिया हुआ है APJ अब्दुल कलाम, सुभाष सुब्रमण्य भारती, ठीक है, रस्किन बॉन्ड, ये तो नहीं है, वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, समझा? इस तरह का आया तो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो कहानी है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय। ठीक है, जो बॉय है, ठीक है, उस बॉय का नाम क्या है। ठीक है, वो बॉय का नाम क्या है, ये जो बॉय है, ठीक है, इसका नाम क्या है, तो हम आपको बताए थे कि बॉय का नाम क्या है, माधव, श्याम, केशव, गोपाल। क्या है, केशव। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, और आप कर सकते हो। आगे कहानी है गर्ल। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि गर्ल का जो नाम वो क्या है। ठीक है, ये जो गर्ल है इसका नाम क्या है, क्या देखे थे हम लोग, तभी देखे थे कि गर्ल का नाम क्या था, श्यामा था। गीता तो नहीं है, राधा भी नहीं है, गौरी भी नहीं है, क्या है, श्यामा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड ले हर एग्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो अंडे दिए थे वो कहाँ दिए थे। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है अबव द रूफ, अबव द कॉर्निस, ठीक है, इन द रूम, इन द बास्केट। तो हम लोग क्या देखे थे कि अबव द कॉर्निस, कहाँ पे होगा, अबव द कॉर्निस। समझ में? आगे देखते हैं। आगे क्या है कि नेक्स्ट, हाउ मेनी एग्स वेर देयर। ठीक है, हाउ मेनी एग्स वेर देयर। ठीक है, कितने एग्स थे, कितने एग दिखाई दे रहा है, 3 जो है। ठीक है, तो ऐसे बना भी दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है भी, तो कितने एग्स हैं, 3 एग्स। समझ में? तो इस तरह का जो है MCQ आराम से सोल्व हो जाएगा, और एग्ज़ाम में 2-4 जो है MCQ रहता ही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, बार बार हमको मार्कर यूज़ करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सुधार लिया जाएगा। ठीक है, यू विल फॉल डाउन। ठीक है, हु सेड दिस वर्ड्स टू होम। ठीक है, और ये जो, ठीक है, यू विल फॉल डाउन, ठीक है, तुम गिर जाओगे। ठीक है, वो किसने कहा। ठीक है, तो किसने कहा, मदर टू शिवलिंग, केशव टू मदर, मदर टू श्यामा, और कौन है, मदर टू श्यामा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कमेंट में भेजोगे।
ठीक है। देखते हैं आप लोग जो है बुक को पढ़ोगे, ठीक है, और देखोगे कि क्या आपका जो आंसर आता है कमेंट में क्या आता है, देखते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन में कीजिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में ना रहे तो क्या कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, माँ स्कोल्डेड द किड्स बिकॉज, ठीक है। स्कोल्डेड मतलब होता है डांटना, ठीक है। स्कोल्डेड मतलब होता है डांटना, ठीक है। तो माँ ने जो है डांटी, ठीक है, किड्स को, ठीक है, क्यों, ठीक है, क्या है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ब्रोक द एग्स, ठीक है, दे डिड नॉट स्लीप बट रोम्ड अराउंड इन द आफ्टरनून, दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट स्लीप बट रोम्ड अराउंड इन द आफ्टरनून, ठीक है। वे क्या कर रहे थे, सो नहीं रहे थे, वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, तो ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। आई क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिबलिंग्स, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें जो दिया हुआ था दोनों का नाम क्या था, ठीक है। तो दोनों का नाम क्या था, केशव और श्यामा, ठीक है, केशव और श्यामा, ठीक है। दोनों का नाम क्या था, एक का नाम केशव था और एक का नाम श्यामा था, ठीक है। सिबलिंग्स, ठीक है, दोनों भाई बहन, ठीक है, सिबलिंग्स ये, ठीक है, केशव और श्यामा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, है, ठीक है, वेयर हैड फादर गॉन, ठीक है। और मैंने बीच में बताया था, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। फादर कहाँ गए थे, वो गए थे ऑफिस, मार्केट भी नहीं, स्कूल भी नहीं, कहाँ गए थे, ऑफिस गए थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि व्हाट वर चिल्ड्रेंस वेटिंग फॉर, ठीक है। और चिल्ड्रेन जो है क्या वेट कर रहे थे, क्या इंतज़ार कर रहे थे। और ये भी क्वेश्चन जो है आप ही के लिए है, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, ठीक है, आप कमेंट करोगे और बताओगे कि इसमें से कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, ठीक है। और आप बताओगे कमेंट में कि किस तरह कौन सा वाला आंसर होगा, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और ओह ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया हम लोग का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है और क्वेश्चन आंसर भी है और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो स्टोरी है और इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ उसको भी एक्सप्लेन करके बताएंगे हम, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर इसका जो भी है, ठीक है, और इसको भी बताएंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसलिए जो है बहुत सारे बच्चों को तक पहुंच जाए, ताकि जो है और भी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।